समारोह में हमारे बीच आगमन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का। थोड़ा शोर हो खुशियों का, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत। राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय श्री अभिनंदन कर रही हूँ। सचिव स्कूली शिक्षा और निदेशक माध्यमिक जोहार। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए आप अपने तरीके से। बहुत स्वागत। सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जी का हम आयोजित होती रहनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है जो कहता है आंखों में रोजगार और विकास का आसमान में। अब हमारे राज्य को बेहद सुदृढ़ बना। राज्य भर में इंटर और स्नातक प्रशिक्षित 1000 इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह क्षण राज्य के शैक्षणिक कार्य योजनाओं को आकार देना चाहती हूँ। माननीय वित्त तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। सुरक्षित माहौल बनाना जहां वे बिना किसी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अनिवार्य किया गया है। अनुगुंजित होती रहनी चाहिए इन नवाचारों के लिए। झारखंड में शिक्षा की जो तस्वीर बदल रही है, शिक्षा की जो परिभाषा बदल रही है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अप्रैल 2025 में झारखंड में पहली बार CPD यानी कंट्रोल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 20 अप्रैल 2026 को कक्षा 1 से 5 का CPD कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। आया है, सब हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार वैद्य है और मेरा स्नातक प्रशिक्षित 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के पद पर हुआ है और मैं अत्यंत ही चतरा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2026 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था, उसका लाभ मुझे भी मिला है और यह सफलता अत्यंत कठिन परिश्रम, मेहनत और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं सीता कुमारी रांची जिला से आई हूँ। मेरा चयन सहायक आचार्य के रूप में 1 to 5 में हुआ है। वर्तमान समय में मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोकर यूनियन में 22 वर्षों से पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपके कर कमलों के द्वारा मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसके लिए मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके द्वारा नियुक्ति पारदर्शितापूर्ण नियुक्ति एवं बृहद पैमाने पर किए गए नियुक्तियों के कारण 22 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मुझे इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला है। इसके लिए बहुत बहुत आभार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा आपके नेतृत्व में झारखंड में नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आपके द्वारा अनेकों कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों को निजी विद्यालय के तर्ज पे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जिससे बच्चे काफ़ी कम्पीट कर पा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति मेधा योजना, सावित्रीबाई फुले योजना के द्वारा भी बच्चों को बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और वो अपने सपनों को उड़ान दे रहे हूँ। मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि सहायक आचार्य के पद पर कार्य करते हुए पूरे कर्तव्य से, पूरे निष्ठा से और ईमानदारी पूर्वक कार्य करूँगी तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूरा प्रयास करूँगी। अंत में मैं आपको पुनः इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। सभी का मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम सर, मैंने अभी तक आपको टीवी स्क्रीन या न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में ही आपकी तस्वीर देखी थी। आज डायरेक्ट साक्षात्कार करने का मौका मिल रहा है। इस नियुक्ति के द्वारा सर हम लोगों को जो मौका मिला है, सर मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि जिस दिन नियुक्ति का रिजल्ट आया उसके बाद नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम लगा
न्यूज़पेपर में मेरी माँ ने आपकी तस्वीर देखी तो मेरी माँ ने भावुक होकर आपकी तस्वीर को 3 बार प्रणाम किया। और मेरी माँ आज भी उस न्यूज़पेपर की प्रति को संजो कर रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी माँ इस बात के लिए बहुत खुश है कि कहीं 1 रुपया न देना पड़ा, इतना पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से ये भर्ती हुई है। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ ने यही कहा है कि बेटा जाना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय किया है, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अगला आमंत्रण लोहरदगा जिला श्रीमती उषा किया जा रहा है सहायक आचार्य के पद पर। तालियां कमजोर नहीं हो। आपकी तालियों के अनुगूंज झारखंड के कोने कोने तक। कुमार यादव, गढ़वा जिला, बहुत भावुक अपने सिंहभूम। सरायकेला जिला मेघनाथ कुमार, आरा, वेस्ट सिंहभूम। हर कोई आगे बढ़े और झारपत्र इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान के द्वारा ये नियुक्ति पत्र और सहृदयता से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बातें करते हुए। अगला आमंत्रण जामताड़ा जिला सुशील कुमार सोरेन। इनके चेहरे की चमक, इनके खुशियां आपके प्रयासों के। पाकुड़ जिला, तालियां दोनों हाथ ऊपर करके अगर हो जाए तो आगे आएंगी हासदा जी। ये नियुक्ति पत्र आपके सपनों का श्री दीपक कुमार शिवाजी। ये नियुक्ति पत्र रांची जिला। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इस सरकार के पूरे खर्चे पर ये तालियां लगातार बजती और इन्हीं तालियों के अनुगूंज के बीच अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सभी को नमस्कार, जोहार। आज यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है। नियुक्ति पत्र आपको दिए जा रहे हैं और मुझे लगता है यहाँ लगभग सभी लोग अकेले नहीं आए हैं, कोई ना कोई उनके साथ परिवारजन जरूर आए। और लगता है कि सभी परिवारों के अंदर भी आज के इस दिन को लेकर काफी उत्साह है। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको अब नई राह में आगे बढ़ने के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कम बातों को रखना चाहता हूं आप लोगों से, चूंकि आप अब सरकार के अभिन्न अंग के रूप में आपको एक ऐसे क्षेत्र का एक जिम्मा दिया जा रहा है जहां आने वाले समय में इस राज्य का बौद्धिक क्षेत्र का आयाम कैसा हो, ये अब आप लोग तय करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, इसको आप सभी लोग तय करेंगे। सरकारी संस्थानों में बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, बहुत सारी कमी खामियां दिखाई जाती हैं। कुछ खबरें सही भी होती हैं, कुछ खबरें गलत भी होती हैं। कुल मिला जुला करके सरकार की जो एक जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। झारखंड प्रदेश में आज सरकार की जिम्मेवारी 3.25 करोड़ लोगों की है। सभी लोग, सरकारी कर्मचारी, IAS IPS पदाधिकारी, बूढ़ा बुजुर्ग, किसान, महिला, बच्चे, नौजवान छात्र छात्राएं, हर वर्ग, यहां तक कि हवा पानी, उन सब की भी जिम्मेवारी सरकार की होती है। विधि व्यवस्था, हर चीज, चूंकि सरकार आम लोगों के द्वारा चुनी जाती है, ये मैं मानता हूं कि सरकार की प्रथम जिम्मेवारी हर विषयों पर होती है, लेकिन उसके अंदर राज्य के नागरिकों की भी एक जिम्मेवारी है। अलग अलग तरीके से हर एक की जिम्मेवारी है। अगर हम सभी लोग एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में व्यवहार करें और सरकार एक जिम्मेवारी सरकार के रूप में व्यवहार करे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी
राज्य पर और किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यक्ति पर कोई उंगली खड़ा कर सकता है, उस पर कोई गलत टिप्पणी कर सकता है। एक बेहतर समाज और राज्य के अंदर भय मुक्त और सभी का सम्मान और अपनी जो एक सिविक सेंस है, अगर हम उसको मजबूत करें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और इन सब चीजों में बदलाव का एक मूल कारण है ज्ञान। नहीं तो क्या है, इंसान भी एक जानवर ही है। हम लोग जानवरों से अलग इसलिए कहे जाते हैं कि हमें सोचना, समझना और व्यवहार करने की क्षमता है, और जैसे व्यवहार हम करते हैं कहीं ना कहीं उसका असर हमारे इर्द गिर्द भी होता है। आज आप सब लोग लगभग बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं। हाँ, यहाँ उपस्थित लोगों में किसी की आय अधिक हो सकती है, किसी की आय कम हो सकती है, ये जरूर हो सकता है, लेकिन आप सबों में एक जो खास है, जिसकी वजह से आज आप इतने बड़े तादाद में चुने गए। बहुत सारे लोग होंगे, कई हजारों आवेदन पड़े होंगे, उन हजारों आवेदनों में आप ही सेलेक्ट हुए हैं। मैं उनको नहीं कहता कि जो लोग छूट गए उनमें बुद्धि ज्ञान की कमी हो सकता है कि आने वाले और किसी प्रतिस्पर्धा में वो अपनी किस्मत आजमाए और उसमें वो जगह पाए। ये अनवरत चलने वाली चीज है। मुझे तो याद भी नहीं, अभी तो लगभग 2 साल भी हमारे सरकार के नहीं हुए, जो पिछले कार्यकाल का मैं देखूं तो लगभग हम लोगों ने 55,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दिया था, और इस कार्यकाल में तो सरकार बनने के दूसरे महीने से नियुक्तियां चल रही है। कल परसों भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़े पैमाने में स्वास्थ्य विभाग और अन्य अलग अलग जगहों पर लोगों को तैनात किया कि सरकार की आंख कान नाक बने आप सब लोग, और आप ही के माध्यम से और आप ही के सहयोग से झारखंड जैसे चुनौती राज्यों में बौद्धिक विकास की रोशनी को और जगमगाने का हमारा यह प्रयास है। आप सबको पता है झारखंड का सामाजिक ताना बाना, यहाँ का भौगोलिक और प्राकृतिक व्यवस्थाएं कैसी है। इस राज्य ने देश को, दुनिया को सिर्फ देने का काम किया, उसके अनुपात पे इस राज्य को बहुत कम चीजें मिली, और यही वजह है कि यहाँ का शिक्षा बहुत विलंब से शुरू हो पाया। आज भी ऐसे जगह हैं जहाँ चुनौती बना हुआ है इस क्षेत्र में। आज उस चुनौती को भेदने की जिम्मेवारी इतनी बड़ी संख्या को हम लोगों ने दिया है। इससे पहले माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने आपको कुछ कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में देश और राज्यों में क्या स्थिति है, इसकी भी आप जानकारी रखते हैं। आज जिस तरीके का वातावरण तैयार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ये वातावरण ठीक नहीं है। कुछ जो विकृति विचार वाले लोग हैं समाज में इस तरीके के द्वेष फैलाने में, आग लगाने में लगे हैं, जो आग सबको परेशान कर सकता है। द्वेष आग किसी का जात धर्म नहीं पूछता, वो अपना काम कर जाता है। तो ये भी हम ध्यान रखें कि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरण को जन्मने ना दें, पनपने ना दें, जहां हम एक दूसरे को एक अलग अलग नजरों से देखें। अब आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, अगर आप लोगों में ही द्वेष उत्पन्न होगा तो जो जिम्मेवारी मिली है सबसे पहले नुकसान उसको होगा, फिर उसके बाद आप दोनों में से किसी को नुकसान होगा या दोनों को नुकसान हो सकता है। बचपन में स्कूल के किताबों में एक कहानी हुआ करती थी कि एक अकेला मात्र लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन वो लकड़ियों का जब गठरी बन जाता है उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो आज आप लोग सभी सहायक शिक्षक हैं, आप सब लोग एक गठरी में बंद हैं, फिर इसको टूटना, इसको मरोड़ना आसान है क्या? और ये सारी चीजें आप पर निर्भर करेगा।
आज आप लोग बहुत सारे सोशल मीडियाओं को भी देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक भी देखते हैं। मैंने कल परसों एक इंस्टाग्राम में देखा महाराष्ट्र का एक आंगनबाड़ी सेविका का 3 साल की एक बच्ची को बहुत बुरी तरीके से व्यवहार करती है। अंतोगत सोशल मीडिया की खबर सरकार तक पहुंचा और उस महिला को दंडित भी किया गया। उसी प्रकार हमने एक स्कूल का भी खबर देखा जहां छोटे से बच्चे के साथ किस तरीके से बर्बरता हो रही है। ये खबरें आप सभी के विद्यालयों से ना आए। अगर ऐसी खबर आएंगी तो सरकार जितने जिम्मेवारी के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ने का सोच रखती है, उतने कड़े कदम भी उठा सकती है। सरकार की चीजों पर, सरकार की व्यवस्था पर हमें गर्व होना चाहिए और उसको कितना बेहतर कर सके इस पर हमें काम करना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था को कमजोर करते हैं, जिसका वजह से जो प्राइवेट संस्थानें हैं वो अपनी बिसात बैठाने लगते हैं। और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया। और आज जहां 9,000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो बड़ी लकीर को रबड़ से मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। हम अपनी व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना चाहते हैं जहां हमें सुकून मिले, हमें गर्व। आज शिक्षकों को लेकर कमियां हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए हम लोग रास्ते खोल रहे हैं। आज की नियुक्ति में 200 से अधिक शायद साइंस के भी यहाँ पर शिक्षक हैं को नियुक्ति मिली है। हमेशा से ये हमारे कानों तक आता रहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे साइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं। आप लोगों के माध्यम से राज्य के बच्चों को यह मैं संदेश देना चाहता हूं, अब आप निराश ना हो। आपकी भी साइंस की शिक्षा की व्यवस्था हमने प्रारंभ कर दी। अब आप साइंस भी पढ़िए, इंजीनियर भी बनिए, डॉक्टर भी बनिए। तो ये हम सब लोगों के लिए चुनौती है। तो इसीलिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी आशा उम्मीद के साथ कि जो देश में अग्रणी राज्य हैं, आपको मालूम है उन अग्रणी राज्यों का एक ही कारण है, शिक्षा। वो राज्य बेहतर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़े तो राज्य की वो अग्रणी राज्यों में है। हम भी बढ़ सकते थे, ऐसे नहीं है कि ये राज्य पीछे रह सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि इस राज्य को सिर्फ एक चारागाह के रूप में देखा गया। यहाँ के खनिज संपदाओं को निकालो, देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सा दो, लेकिन यहाँ के लोग अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो इसकी चिंता कम रही है। आज इसीलिए नॉलेज बेस्ड हमारा सोसाइटी हो, शिक्षित हमारा आने वाले पीढ़ी हो। आप देख रहे हैं कि आज हमारे युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए देश के बेहतरीन कॉलेज के अलावा विदेशों में भी अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार लेती है। तो इसलिए शिक्षकों का एक बहुत बड़ा भूमिका समाज को दिशा दिखाने में, समाज में बेहतर वातावरण बनाने में भूमिका होती है। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे और इसके लिए जो भी आवश्यक कदम होगा सरकार उठाएगी। और आप सब लोग आज से अभिन्न अंग के रूप में
विभिन्न क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में आप लोग मोर्चा संभालेंगे, निश्चित रूप से आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपके बौद्धिक क्षमता के वजह से जिन क्षेत्रों पर आपको मौका मिला है जाने का, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों का लोगों का सम्मान आपके प्रति बढ़े और उनके बौद्धिक विकास में अपनी भूमिका निभाएं। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यादगार तस्वीर आएगी। आज हजारों कैमरे आपको आज कैद कर रहे हैं।